रासायनिक अभिक्रियाओं में अगला जो प्रकार पढ़ रहे हैं वह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का तात्पर्य क्या होता है, ये ऐसी अभिक्रिया होती है जब अभिकारक से उत्पाद बनते हैं तो इसमें ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, मुक्त होती है। और जो मुक्त होने वाली जो ऊर्जा होती है उनको सदैव हम उत्पाद के साथ में धनात्मक चिन्ह के साथ में लिखते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनते समय क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा क्या हुई, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनते समय, अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊर्जा मुक्त होती है अगर अभिकारक से उत्पाद बनते हैं तो ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके उदाहरण हम देखें इसके उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण है जैसे जो चूना होता है CaO जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डाला जाता है, ठीक है ना, तो अब चूने का पानी तैयार होता है जिससे हम पुताई करते हैं, सफ़ेदी करते हैं, तो उसके साथ साथ में ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिया गया किसमें, जल में, तब यहाँ पर CaO2 है और H भी 2 है तो OH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी तैयार होता है। क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसी को कहा जाता है चूने का पानी। और साथ में जो है इसमें क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और मुक्त होने वाली ऊर्जा को जो हमेशा उत्पाद के साथ में धनात्मक चिन्ह से लिखा जाता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम देखते हैं मेथेन, जो कि एक प्राकृतिक गैस है। कैसी गैस है ये, प्राकृतिक गैस है। तो मेथेन गैस का दहन, अब मेथेन गैस का जो दहन होता है, यह जो दहन होगा इसमें भी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। और ऊर्जा मुक्त होती है इसका मतलब ये जो प्राकृतिक गैस या मेथेन का जो दहन होता है ये कैसी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। कैसे, मेथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, यह है मेथेन, ठीक है ना। और दहन होना यानी कि क्रिया हो रही है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तब हम क्या देखेंगे इसमें, यहाँ पर बनता है CO2, ये C और ये O2, ठीक है। और इसके साथ में आप देखोगे ये हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, 2 ऑक्सीजन निकल गई, पीछे कितनी बची, 2 ही तो बची। तो प्लस करके यहाँ लिख देते हैं 2H2O, हो गई, बैलेंस हो गई ना बराबर। कार्बन एक, कार्बन इधर भी एक, हाइड्रोजन इधर 4 आ रहे हैं, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 इसमें भी हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 आ रही है तो ऑक्सीजन 2 और ये 2 टोटल हो गई 4। तो जब मेथेन गैस का या प्राकृतिक गैस का दहन किया जाता है तब निर्माण होता है किसका, CO2 का, और ये जलवाष्प। साथ साथ में यहाँ पर ऊर्जा भी क्या होती है, मुक्त होती है। और ऊर्जा मुक्त हुई इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये हो गई क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया यहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्लस ऊर्जा। अब इसी तरीके से हम कहते हैं कि जो श्वसन अभिक्रिया होती है, श्वसन अभिक्रिया भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्यों होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि श्वसन अभिक्रिया के दौरान भी ऊर्जा का निर्माण होता है। कैसे भाई, हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें भोजन से ही तो ऊर्जा प्राप्त होती है। और कैसे प्राप्त होती है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट हमारे पाचन तंत्र में जाता है, पाचन क्रिया के द्वारा उसको बदल दिया जाता है ग्लूकोज में, और यह ग्लूकोज
कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है, तब कहीं जाकर के निर्माण होता है किसका? ऊर्जा का। इसलिए कहा जाता है कि श्वसन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। समझते हैं उसको भी, ठीक है। तीसरा जो इसमें उदाहरण आएगा वो है श्वसन अभिक्रिया। तीसरा जो इसमें उदाहरण हम पढ़ रहे हैं वो है श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन अभिक्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब कैसे हैं ये समझेंगे। क्या है? श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। श्वसन क्रिया के दौरान क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। और जब भी अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है तो वो कौन सी हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। कैसे होती है ऊर्जा मुक्त? हमें जीवित रहने हेतु भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। हमें जीवित रहने हेतु भोजन की आवश्यकता होती है। उसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये भोजन के साथ में हमारे पाचन तंत्र में चला जाएगा, ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट भोजन के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है तथा पाचन क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा? पाचन क्रिया द्वारा इस कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल दिया जाता है? ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल दिया? ग्लूकोज में बदल दिया। अब क्या होगा? ये ग्लूकोज कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या करता है? क्रिया करता है, ठीक है। ग्लूकोज कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। अब इसको कैसे समझाया जाए? क्या है इसके लिए रासायनिक समीकरण? इसके लिए जो रासायनिक समीकरण होगा वो क्या है? यहाँ पर लिखा हमने C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज, ठीक है। और इस ग्लूकोज की क्रिया किसके साथ में हो रही है? ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ 6 अणु होते हैं किसके? ऑक्सीजन के। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि 6CO2 प्लस 6H2O। कार्बन कितने? 6 हैं, 6 कार्बन हो गए यहाँ पर। और इसके साथ में हाइड्रोजन कितनी है? 12 है। तो ये 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गई यहाँ पर। ऑक्सीजन यहाँ पर आप देखें 6 और ये 12, 6 और 12 टोटल कितनी हो गई? 18 हो गई। यहाँ पर आप देखें 6 दूनी 12, 12 और 6 ये कितने हो गए? 18।
यानी कि संतुलित है ये समीकरण। तो यहाँ पर 7 में ऊर्जा मुक्त होती है 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्वसन जो अभिक्रिया है इसको हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा। क्यों कहा? क्योंकि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है तब यह वियोजित होता है किसमें? CO2 में और H2O में, और साथ में आप देखो यहाँ पर 686 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा अभी मुक्त हुई, और ऊर्जा मुक्त होती है इस वजह से श्वसन को जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये पढ़ा हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। अब इसके विपरीत एक और अभिक्रिया पाई जाती है जिसको कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का तात्पर्य क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊष्मा को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। तो वो क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। देखें क्या है। तो अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। क्या है परिभाषा इसकी?